आश्रय वाराणसी से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज सुबह परमेश्वर का दिन है, आज विजयी दिन है, जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए थे। और आज हम लोग सेनाओं के परमेश्वर की आराधना करने आए, जिंदा परमेश्वर की आराधना करने आया। ये आत्मा और सच्चाई से उसको हम लोग भजे, अपने हृदय को उसके सामने ला करके रखे और कहे, परमेश्वर आप ही हमारा परमेश्वर है, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं आराधना में, तो याद रखिए आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है परमेश्वर अपने भक्तों को चुनकर अपने पास आने देता है। आप परमेश्वर के हाथ में हैं। और यदि कोई समस्या से आज आप जा रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं यदि आप भरोसा करेंगे, इन गीतों के द्वारा से परमेश्वर आपके सामने आए हर एक समुद्र को दो भाग करने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करने जा रहा है। यदि आप विश्वास करेंगे, प्रभु हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आज बंधन टूटने पाए प्रभु, आज बीमारी चंगा होने पाए प्रभु, यीशु मसीह आपके घर में। आइए उसकी आराधना में हम लोग शामिल हो, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हृदय को खोलकर उसकी जय जयकार करें। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। आइए हम लोग सब लोग मिलकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, ताली बजाकर उसकी महिमा करेंगे। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो सेनाओं का परमेश्वर है, वो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हम उसकी महिमा करें और उसकी बड़ाई करें। मेरे साथ सब लोग मिलकर उसकी आराधना करेंगे और उसकी बड़ाई करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो परमेश्वर जो हमारे संग है, वो हमसे चाहता है हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे दिल से, पूरे मन से, सच्चाई से। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, उसकी आराधना के लिए हम लोग जुटे हैं। हम उसकी आराधना करें। आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। आज आप अकेले नहीं हैं। जिसने आकाश बनाने वाला, जो पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है, वो आज आपके साथ है। वो आपकी महिमा चाहता है, आपके हृदय की पुकार को चाहता है। वो चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा करें और स्तुति करें। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो याकूब का परमेश्वर, जो याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा बल है, हमारा शक्ति है। वो हमारे संग है, इसलिए हमें डरना नहीं है। पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करना है, हृदय से, सच्चाई से उसकी आराधना करना है और उसकी महिमा करना है। परमेश्वर समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने बांधा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे के पूरा करने वाला परमेश्वर है, आज वो आपकी आराधना चाहता है।
दिल की आराधना, सच्चाई की आराधना, जो वायदों को पूरा करता है वो हमारे संग है, इसलिए चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को दो हिस्सों में बांटा, जंगल से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर वो हमारे साथ है। वो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर जीवित है और उसकी आराधना हमारा करना हमारा सौभाग्य है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जो परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा करने वाला परमेश्वर है वो हमारे साथ है। जो जक्कई को बचाने वाला परमेश्वर वो हमारे साथ है। और जो जिसके लिए असंभव काम संभव है, जो हर कामों को करने वाला परमेश्वर, जो मनुष्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जो हमारे लिए असंभव काम है वो परमेश्वर हमारे जीवन में संभव कर देने वाला परमेश्वर है। जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग संग परमेश्वर है। प्रभु आपकी महिमा मेरे परमेश्वर, हमारा बल, हमारा ताकत, प्रभु हमारे संग है मेरे परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद है मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर, आपकी बढ़ाई हो मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर, आपका आराधना हो मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद है मेरे परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो महान परमेश्वर है आज हमारे साथ है, जो जीवित परमेश्वर है आज हमारे साथ है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आज हमारे साथ है। दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। यीशु मसीह तू जिंदा प्रभु है, हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है, हालेलुया। समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है आप, हालेलुया। ओ आसमान को खोलकर रोटी बरसाने वाला परमेश्वर है आप, हालेलुया।
ओ 4 दिन के मुर्दे को कब्र से बाहर निकालने वाले परमेश्वर है, आज प्रभु तेरा सामर्थ प्रकट कर दीजिए। हालेलुया। जब हम लोग तेरी आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे हृदयों में और घरों में उतर जाए। जितने भी लोग तेरी आराधना में जुड़े हैं प्रभु, ओ परमेश्वर तेरा सामर्थ को अनुभव करे इस समय। हालेलुया। अपने स्वर्ग से अपना प्रकाश भेज दे प्रभु, हर एक अंधकार को दूर कर दे प्रभु, हर एक दुष्ट आत्मा के कार्यों को यीशु के नाम से कुचल दे। हालेलुया। हे परमेश्वर, क्योंकि तू सेनाओं का परमेश्वर है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे साथ गाइए ताली बजा करके। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्या परमेश्वर आपका गढ़ है आज सुबह? क्या परमेश्वर आपका गढ़ और किला है आज सुबह? गाइए मेरे साथ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, तो यहोवा हमारे संग संग है। तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, तो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उतर आइए प्रभु इस समय। हालेलुया। मेरे जीवन में उतर आइए। हालेलुया। ओ मेरे घर में उतर आइए। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। तेरी जय हो प्रभु। हालेलुया। ये अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को प्रभु कर उठाइए। हालेलुया। इस समय है आपका और प्रभु का। हालेलुया। उसको कहिए, प्रभु यीशु, तुझको छोड़ इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना इस दुनिया में कोई है, ना स्वर्ग में तुझको छोड़ कोई है। प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा खंबा है, तू ही मेरा किला है, तू ही मेरा छिपने का स्थान है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरा भविष्य है, तू ही मेरा वर्तमान है। हे परमेश्वर, अपने जीवन को आपको समर्पण करते आज सुबह आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया। अपने हृदय को लाकर रखते हैं प्रभु तेरे चरणों में। हालेलुया। धन्य 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 प्रभु यीशु। हालेलुया। तूने कहा है पुकारेगा तो आ जाऊंगा, तूने कहा है स्तुति का मेज सजाएगा तो मैं उतर आऊंगा, तूने कहा है जय जयकार करेगा तो मैं उतर आऊंगा। और तेरा दास दाऊद जय जयकार कर करके तेरी महिमा को इस पृथ्वी पर लाता था प्रभु। और हम लोग भी परमेश्वर स्तुति आराधना कर रहे हैं इस समय। स्तुति आराधना और जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। वो महान प्रभु है जिसकी आराधना हम लोग करते हैं। प्रभु को बोलिए, प्रभु आ जाइए। आपको भज रहे हैं प्रभु हम लोग आज। हृदय को लाकर तेरे चरणों पर रखते हैं और वंदना करते हैं राजाओं के राजा को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को। महसूस करिए उसके हाथ को अपने ऊपर इस समय। यदि आप इस आराधना में जुड़े हैं, संयोगवश नहीं जुड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है इस समय। हालेलुया।
मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी महाकरुणा को उंडेलने जा रहा है। हे प्रभु, वो नदी जो तेरे सिंहासन से निकली है, जिसके जल में चंगाई पाई जाती है, एक एक के घर में भेज दे प्रभु। हे यहोवा यिरे, तुझे मैं पुकारता हूं, जो उपाय करने वाला परमेश्वर है। जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे उनके लिए उपाय करिए आज सुबह। हे यहोवा परमेश्वर, जो गुप्त में गड़ा हुआ धन देने वाला प्रभु है, आप अपने लोगों के लिए गुप्त में गड़ा हुआ धन को बाहर निकाल दीजिए प्रभु। हे यहोवा राफा, जो तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को आज चंगाई दीजिए। जो विश्वास कर रहे हैं इस समय उनके शरीर में तेरा चंगाई मांगते हैं। हालेलुया। हे दयालु परमेश्वर और प्रेममय परमेश्वर, जो लोग आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, यीशु आप उन्हें गले लगा लीजिए। आज जो लोग निराश है प्रभु, आंसू बहा रहे हैं प्रभु, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, वो शांति जो इस दुनिया की नहीं है वो आप उन्हें प्रदान कर दीजिए प्रभु। हे परमेश्वर, दया करिए, तेरे लोगों को तेरी जरूरत है प्रभु। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। घबराना नहीं है मेरे प्रियो, उस किले में हम छिपे हैं जिस किला को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती है। उस किले में हम छिपे हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का किला है। उस परमेश्वर को हमने अपने धाम माना है, जो जिंदा प्रभु है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वही यहोवा मेरे संग संग है, वही यहोवा मेरे साथ है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वही यहोवा मेरे संग संग है। वही यहोवा संग संग है, वही यहोवा मेरे संग संग है। आइए परमेश्वर की आराधना में हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे इस गीत के साथ वचन सुनने के लिए। जब वचन का बीज रोपा जाए तो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में प्रवेश करे। धन्यवाद हो यीशु। वो जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। आइए ताली बजाकर उसकी आराधना करें। परमेश्वर, तू राजाओं में राजा है मेरे परमेश्वर।
सब राजाओं से बढ़कर राजा परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर तू है मेरे परमेश्वर, वो हमारे साथ है। आज हमारी स्तुति सुन रहा है मेरे परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आइए दोनों हाथों उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपको हम धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा मेरे परमेश्वर आज हमारे बीच है मेरे परमेश्वर। हमारा नाम है मेरे परमेश्वर, केवल राजाओं का राजा केवल यीशु मसीह है मेरे परमेश्वर। आइए उसकी महिमा करें मेरे परमेश्वर की। परमेश्वर आपको हम धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति करते मेरे परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हृदय से मेरे परमेश्वर, आत्मा से मेरे परमेश्वर, सच्चाई से मेरे परमेश्वर। बस तेरी आराधना करते मेरे परमेश्वर। तू हमारे बीच में है मेरे परमेश्वर, हमारे मध्य है मेरे परमेश्वर, हमारे पास है मेरे परमेश्वर। आप हमारी आराधना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर अपनी आशीष को उतार रहा है मेरे परमेश्वर, अपना अनुग्रह को मेरे परमेश्वर आज हमारे बीच में परमेश्वर तू उतार रहा है मेरे परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद मेरे परमेश्वर। तेरा महिमा मेरे परमेश्वर, तेरा महिमा मेरे परमेश्वर, हमारे दिल से मेरे परमेश्वर तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। बस तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर, सदा तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर, सदा तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते यीशु। तेरी महिमा मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा हो यीशु मसीह। बस तेरी महिमा मेरे परमेश्वर, बस तेरी आराधना हो मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। यीशु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस रविवार की आराधना में फिर से स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं जब हम लोग मिलकर आराधना किया, परमेश्वर के नाम की स्तुति की, उसकी उपस्थिति को हम लोग ने अनुभव किया। विश्वास योग्य प्रभु है, उसका वायदा है जब जब हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना करते हैं, हम लोग कहीं भी है वो हमारे मध्य में आने का उसने वायदा किया है। हालेलुया। और आज सुबह में जब हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करते हैं, आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे एक हृदय से बात करें और जो वचन प्रभु आपके लिए हमारे लिए आज सुबह के लिए रखा है, प्रभु हमारी एक को उस वचन से देने पाए और वचन से हमसे बात करने पाए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर इस सुबह के लिए। रविवार के दिन है, आपकी आराधना का दिन है, आपका छुटकारा का दिन है प्रभु, जब हम लोग आपके प्रभु वचन को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। होने दे प्रभु जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से, प्रभु एक एक हृदय में आपका पवित्र सामर्थ उतरने पाए।
प्रभु ये वचन है, प्रभु हमारा वचन नहीं है, आपका वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है प्रभु, इसमें जीवन है, इसमें सामर्थ्य है। जब प्रचार किया जाएगा प्रभु यीशु आपने चमत्कार करने का वायदा किया है प्रभु। आज सुबह में हम प्रार्थना करते हैं और इस समय को, पवित्र समय को हम लोग यीशु के नाम में प्रभु हम लोग इस पर आशीष मांगते हैं प्रभु। हमें आशीष दीजिए, हमें सिखाइए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीज है जो लोग करते हैं, अन्य अन्य धर्म में, अन्य अन्य विश्वास में, जो लोग सोचते हैं कैसे हम परमेश्वर को, इस ईश्वर को प्रसन्न करें। कहीं भी आप जाएंगे इस दुनिया के कोई भी कोने पर, जितने भी लोग जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उन लोग एक ही मनसा है, जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस शक्ति की उपासना हम करते हैं, उसको कैसे प्रसन्न किया जाए। यदि आप फिलिपाइंस का देश में जाएंगे, जब गुड फ्राइडे का दिन आएगा, वहाँ आप एक दृश्य को देखेंगे जो आपको हृदय को हिला देगा। हर साल सैकड़ों लोग गुड फ्राइडे के दिन अपने शरीर को यीशु मसीह के उस यादगारी में, यीशु मसीह जो क्रूस उठाया उसकी यादगारी में लोग क्रूस उठाते हैं और अपने आप को घोड़े से मार लगवाते हैं और कील ठोकवाते हैं अपने हाथों में। तो एक बहुत ही दिल को हिला देने वाला वो दृश्य है। तो हम जब सोचने लगे, एक बार इसको देखें और अपने मन में सोचने लगे, क्यों लोग अपने शरीर को दुख देते हैं। हम लोग के जितने धर्म पाया जाता है सब में ये एक मुख्य बात ये है, लोग अपने आप को, अपने शरीर को तकलीफ देते हैं इस मनसा से किसी तरह परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में उतर आए, उस ईश्वर का कृपा मेरे जीवन में उतर आए। मगर आज हम लोग वचन से देखेंगे, क्या सच में ईश्वर हमारे शारीरिक पीड़ा से प्रसन्न होता है या और कुछ चीज है जिससे वो प्रसन्न होता है। हम लोग एक श्रृंखला में इस प्रचार को हम लोग कर रहे हैं, जब हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर कैसा है। हम लोग देखा परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे लिए बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हम लोग ने वचन से इन सारी चीज़ों को देखा, कैसे हम उस सिंहासन के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमें बुलाने वाला परमेश्वर, हमारा प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर है। मगर आज मेरा विषय है ऐसा परमेश्वर है जो प्रसन्न होता है। और क्या चीज़ से वो प्रसन्न होते हैं? यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है, मेरे साथ निकालिए इब्रानियों उसका 11 अध्याय और 6 पद। इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 6 पद में ऐसा लेखक लिखता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड को। जब हम इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया का जो तौर तरीका है ईश्वर को प्रसन्न करने का, और हमारा परमेश्वर का जो वचन में लिखा है, जो जिस चीज से ईश्वर प्रसन्न होता है जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर हमारा दान दशवांश से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर हमारे शारीरिक पीड़ा, हम अपने आप को जो सताते हैं उसको देखकर भी प्रसन्न नहीं होता है। एक ही चीज जो उसको प्रसन्न करता है वो है आपका विश्वास और मेरा विश्वास। क्या केवल विश्वास काफी है? जब हम बोलते हैं विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, बहुत बार हम सोचते हैं हम तो विश्वास करते हैं, हम मसीह है, हम इस मसीह विश्वास में पाया जाते हैं। मगर क्या ये केवल विश्वास परमेश्वर के लिए प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है? क्योंकि वचन में ऐसा भी लिखा है, यदि याकूब उसका 2 अध्याय 19 पद आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शैतान भी, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है ईश्वर है और कांपती है। तो शैतान भी विश्वास करता है जीवित परमेश्वर है। तो विश्वास, केवल विश्वास करना काफी नहीं है। जस्ट समथिंग एल्स मोर देन फेथ। क्या चीज है जो परमेश्वर को सच में प्रसन्न करता है? क्या विश्वास है ये जिसके बारे में ये लेखक लिखता है इब्रानियों का
परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। कैसा विश्वास है? जब आप 11 अध्याय का पूरा अध्याय को पढ़ेंगे, आप में भिन्न भिन्न तरीका का लोगों को देखेंगे, कैसे उनके जीवन से परमेश्वर को लोग ने प्रसन्न किया। आज हम लोग एक जीवन से देखने वाले हैं। हम लोग उस जीवन से हम लोग सीखेंगे कैसे हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। और किसी ने ऐसा कहा, विश्वास वो चीज है एक चिड़िया का समान है। मतलब आप चिड़िया को देखेंगे भोर में जब अंधकार है तो भी वो अपना गीत को सुनाने लगता है। उसको मालूम है अभी अंधकार है मगर सवेरा आने वाला। इट इज लाइक अ बर्ड दैट सिंग्स इन द डार्क वेटिंग एंड होपिंग दैट द सन विल ब्रेक आउट। वही है विश्वास। कभी कभी हम सोचते हैं हम सब चीज ठीक है तब विश्वास करते हैं, वही है विश्वास नहीं। मगर आज जिस जीवन से हम सीखने वाले हैं उसके जीवन में सब चीज विपरीत था। जिसके लिए विश्वास करने के लिए उसके लिए कुछ भी नहीं था, तो भी उसने विश्वास किया और बहुत बड़ा चमत्कार को परमेश्वर ने उसके लिए किया। वो व्यक्ति का नाम आपको मालूम है? बहुत बार जब विश्वास ये नाम सुनते ही हम लोग सोचते हैं वो जरूर अब्राहम के बारे में होगा, क्योंकि वचन में लिखा है वो अब्राहम विश्वासियों का पिता है, फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता है। इतना विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। मगर आज हम लोग अब्राहम के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। तो आप पूछेंगे क्या मूसा के बारे में आप बात करेंगे? बोले नहीं, मूसा भी नहीं, ना नूह ना दाऊद। मगर आज ऐसे साधारण एक स्त्री के उस जीवन से आज हम लोग सीखेंगे विश्वास, सच में सच्चा विश्वास जो ईश्वर को प्रसन्न करता है वो क्या है। और उस स्त्री का नाम है हन्ना। यदि आप मेरे साथ निकालें पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, वहां पहला और दूसरा पद में उसका वर्णन है। हन्ना ये कौन थी? वहां एक मनुष्य था जो इफ्राइम देश का था। यदि पहला अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे उसका नाम एल्काना था। और दूसरा पद में लिखा है वो एल्काना का 2 पत्नी थी और ये दूसरा पत्नी थी हन्ना। वो पहला जो पत्नी थी उसके पास संतान थे, उसके पास बेटा और बेटियां थी। मगर हन्ना के बारे में लिखा है हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे। शी हैड नो चिल्ड्रन। और हम देखते हैं हन्ना जिसका नाम का मतलब है फेवर, अनुग्रह, मर्सीफुल, दया या वन हु गिव्स, जो देने वाली है, वही है हन्ना का मतलब। मगर उसका जीवन को देखेंगे, उसकी परिस्थिति को देखेंगे, हम लोग जानते हैं, हम लोग नहीं जानते कितना साल से वो शादीशुदा थी, मगर ये बात साफ लिखा है उसका कोई बच्चा नहीं था। और हम और आपको मालूम है जिनके जीवन में ये संतान का आशीष नहीं है, कितना उन लोगों को उस चीज़ को लेकर इतना परेशान होते हैं, क्योंकि हमारा समाज ऐसा बनाया हुआ है जिसमें हम लोग सोचते हैं यदि हमारे पास संतान है तभी हम आशीषित हैं। तो उस समय जब हन्ना के समय में तो और लोग जो अशिक्षित थे तो उन लोगों के मध्य में हन्ना को कैसे रहना पड़ता। हम लोग देखते हैं उसकी जो पहली पत्नी थी और पनीना, वो हमेशा हन्ना को सताती थी। और उस समय में उसका जब हम लोग देख रहे हैं उसका नाम का अर्थ क्या था? अनुग्रह। मगर उसके जीवन में हम लोग को लग रहा परमेश्वर का अनुग्रह ही नहीं था। लोग उसको देखकर कहेंगे इसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। जब हन्ना को जीवन को जब लोग देखता होगा और उसका नाम का अर्थ को जब लोग जानता होगा, लोग सोचता होगा अरे ये तो इसका नाम तो अनुग्रह है, मगर इसके जीवन में अनुग्रह नहीं है। ठीक विपरीत, उसका परिस्थिति ठीक विपरीत था। उसके जीवन में बहुत दुख था। उसमें लिखा, वचन में लिखा है वो इतना दुखी थी, वो हर साल जाती थी, मगर जब वो वहाँ परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाती थी वो खाना नहीं खा पाती थी, वो दुखी होती थी, रोती रहती थी। मगर उस दिन जिस दिन आज जो चमत्कार होने का दिन है, उस दिन जब वो परमेश्वर के भवन में गई, पहला अध्याय का 10 पद में यदि पढ़ेंगे उसमें लिखा हन्ना बहुत दुखी थी, वह बहुत रोई जब उसने यहोवा से प्रार्थना की। और इंग्लिश में है शी वॉज फिल्ड विद रिमोर्स।
उसका इतना दुख था उसके जीवन में, उसका दिल टूटा हुआ था और उसको मालूम है उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको उस अनुग्रह को नहीं दिया है जो वो चाहती थी। बहुत बार जब आपके जीवन में और मेरे जीवन में ऐसी जो समस्या आती है तो दो ही चीज़ हम कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं या जैसे बहुत लोग करते हैं परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। मगर पहला चीज़ जो हन्ना के जीवन से जो हम सीख सकते हैं वो ये है सच्चा विश्वास हर एक दुख को परमेश्वर के पास और नज़दीक आने का अवसर बना लेता है। True faith sees the problem as an opportunity to come close to God. सच्चा विश्वास वही करता है, हर एक समस्याओं को परमेश्वर के पास निकट आने का अवसर बना लेता है, एक मौका बना देता है। यदि आप एक चीज़ को गौर करेंगे, यदि अंडा और आलू को लेंगे और दोनों चीज़ को उबलते हुए पानी में डालेंगे तो हम लोग अच्छे से मालूम है क्या होगा। एक ही पानी है, उबल रहा है, मगर दोनों चीज़ को आप डालेंगे, अंडा भी और आलू भी, दोनों का रिएक्शन अलग अलग है। वैसे ही जीवन में भी समस्या एक होगा मगर लोग अलग अलग तरीके से उसको वो लोग अपने रिएक्शन को दिखाएंगे। हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जिनके जीवन में जब दुख आई, परेशानी आई और जब या परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को जैसे उन लोग सोच रहे थे वैसे नहीं सुना, उनके जीवन में जो चमत्कार उन लोग चाह रहे थे वो नहीं हुआ। बहुत बार लोग परमेश्वर को छोड़कर दूर चले जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। मगर हन्ना के जीवन में हम लोग देखते हैं वो और नज़दीक आए, उसके पास सब कुछ था कहने के लिए, बहाना बनाने के लिए। परमेश्वर ने इतने साल हो गए मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, हम अभी प्रार्थना ही नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बहुत लोग बोलते हैं अब हम भवन में जाएंगे ही नहीं, परमेश्वर मेरा प्रार्थना ही नहीं सुन रहा, हम बाइबल पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। मगर हन्ना ऐसे नहीं, उसको उस समस्याओं को, उस दुख को उसने एक अवसर बनाया और परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए। वहाँ लिखा है 10 पद में वो बहुत इसमें लिखा वो इतनी उदास हो गई और परमेश्वर से वो दुखी होकर परमेश्वर से प्रार्थना की। बहुत बार हम भी दुखी होते हैं जो समस्या आता है, मगर क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? बहुत लोगों के लिए शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाना है तुरंत शॉर्टकट। जब समस्या आती है शॉर्टकट क्या है? मोबाइल उठाओ, फोन उठाओ और घुमा दो, भैया जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, भाभी जी मेरे लिए अच्छा है। हम लोग इसीलिए है ताकि आप लोग हम लोगों को बोले, हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग आपके साथ मिलकर प्रार्थना करें। मगर बहुत बार हम लोग क्या करते हैं मालूम, हम लोग बोल देते हैं किसी को और सोचते हैं अब हमको कुछ नहीं करना है, जैसे हमको जीवन जीना है वैसे हम जी सकते हैं, मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, यहाँ लिखा है हन्ना परमेश्वर के मुख में वो खुद गई, खुद परमेश्वर से रोई। लोगों से रोने से कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। लोग आपका आवाज़ को सुनेगा, आपके आंसुओं को पहुँचेगा, मगर उससे कोई हो सकता है आपको संतावने मिलेगा, हाँ हमने किसी को मेरे दुख बता दिया। मगर यदि दुख को दूर करना है, एक ही व्यक्ति है जिसके सामने आप रोएंगे, जिसके सामने आप आंसू बहाएंगे, वो दुख को वो दूर कर सकता है। और हम लोग देखते हैं हन्ना जब आई वहाँ उस दिन भवन में आई, परमेश्वर का दास वहाँ था और परमेश्वर के दास ने उसको देखता है। परमेश्वर के दास उसके पास एक वचन को कहता वो है परमेश्वर ज़रूर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। जब जब हम परमेश्वर के पास आते हैं मेरे प्रियो, जब जब हमारे जीवन में समस्या है, जब जब हम परमेश्वर के निकट हम कीचे आते हैं, उस समस्या के बीच में भी परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए चमत्कार को करने के लिए योग्य है। हालेलुया। मगर हम और आप इस हन्ना के जीवन से सीखें, जब जब समस्या हमारे जीवन में आती है हम परमेश्वर से दूर न हटें मगर परमेश्वर के नज़दीक खींचे चले आए। दूसरा जो हम लोग सीखते हैं हन्ना के जीवन से वो ये है, जब सच्चा विश्वास वो है जब विश्वास करने का कोई वहाँ उसके पास कारण नहीं था तो भी उसने विश्वास किया। सच्चा विश्वास वो है जब कोई कारण नहीं है तब भी वो विश्वास करती है। और हन्ना के जीवन को हम लोग देखते हैं, उसके पास कोई गारंटी नहीं था, जो परमेश्वर के दास ने कह दिया वो पूरा होगा, मगर उसने विश्वास किया। और वचन में लिखा है हो सकता वो अंतिम दिन था, वो ऐसे
टूट टूट कर परमेश्वर के सामने रोई। उसके बाद उसने आंसू नहीं बहाया, वो अंतिम समय था, उसने भवन में आंसू बहाकर गई इस विश्वास के साथ जरूर परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदलेगा। और आज भी जब हम और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन से जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हम लोग निश्चय जान ले परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए एक अद्भुत काम को जरूर करेगा। मगर बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ मैं जरूर विश्वास करूंगी, विश्वास करूंगा यदि परमेश्वर पहले हमको इस समस्या से छुटकारे दे। हम लोग कितने लोगों को जानते हैं ऐसे, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, परमेश्वर पहले हमको दिखाई दे तब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर है या कि नहीं। ऐसे एक सेमिनार हो रहा था, उस सेमिनार में एक नास्तिक व्यक्ति उस सेमिनार को आयोजन किया था ये लोगों को बताने के लिए इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। और जब 1 घंटा उसने पूरा अपना जितना ज्ञान था उसका सब चीज़ बता दिया परमेश्वर नहीं है इस दुनिया में, उसके बाद उसने पूरा जितने लोग बैठे उसको सुन रहे हजारों लोग हैं, उन लोग से कहा यदि कोई प्रश्न है आपको तो मुझसे पूछिए। तो सब लोग तो सुन रहा, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना बड़ा बड़ा शब्द उसने इस्तेमाल किया और कह दिया परमेश्वर है ही नहीं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या सवाल पूछ सकते हैं इस आदमी से। मगर उस भीड़ में एक बूढ़े दादा थे, पीछे बैठे हुए थे, और जब ऐसे लोग सोच रहे थे क्या पूछें, उस बूढ़े दादा खड़े हुए। जब खड़े हो गए सब लोग घूमकर उसको देखने लगा और सोचा अब अरे ये दादा सवाल पूछेंगे क्या। मगर जब देख रही है दादाजी जो है खड़े हो गए, अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं और वहाँ से एक ऑरेंज को उठाते हैं, एक संतरा को उठाते हैं और उसको छीलते हैं और धीरे धीरे उसको खाने लगते हैं। तो लोग तो सोच रहा है अरे ये आदमी बोला सवाल पूछने और ये दादाजी खड़े होके संतरा करें सबके बीच में, क्या दादाजी का कान ठीक नहीं है क्या, सुनाई नहीं दिया क्या। तो ये जो व्यक्ति थे जो नास्तिक था वो भी गुस्सा हो गया, अब दादाजी यदि आपके पास सवाल है तो अब पूछिए मुझसे, अब क्यों खड़े होकर संतरा खा रहे। तब दादाजी जब तक संतरा पूरा खाने लिए तब तक उससे कुछ नहीं बोले, मगर जैसे उसने खा लिया तब उस नास्तिक व्यक्ति से उसको देखकर बोले क्या आप बता सकते हैं सर जो संतरा हमने खाया है वो मीठा था या खट्टा था। तो पूरे लोग जितने लोग उसको सुन रहे थे सब लोग हंसने लगे। अरे जब वो आदमी भी हंसने लगा, अब ये सोच लिया सब लोग ये दादा का जरूर नट ढीला हो गया है, इसका दिमाग ठीक नहीं है इसीलिए ऐसा सवाल पूछ रहा है। वो नास्तिक व्यक्ति भी हंसने लगा और पूछने लगा अरे दादाजी संतरा तो आप खाएं, हम कैसे आपको बताएं ये खट्टा या मीठा। तब वो दादाजी ने कहा ऐसे ही है बच्चा, परमेश्वर है या नहीं है तुम कैसे बता सकते हो जब तुमने चखा ही नहीं है। जब ये संतरा को तुम चखेगा तब पता चलेगा वो खट्टा या मीठा। वैसे यदि परमेश्वर का अनुभव तुमको नहीं हुआ है तो तुम कैसे बता सकता है परमेश्वर है या नहीं। बहुत बार हम और आप परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, संदेह करते हैं, प्रभु आपको ये काम करना है तब हम विश्वास करेंगे आप है कि नहीं। बहुत बार हम चैलेंज करते हैं परमेश्वर को, प्रभु यदि आप ये नहीं करेंगे तो मैं ऐसे कर लूँगा, आप यदि ऐसे नहीं करेंगे तो मैंने ऐसे नहीं करूँगा। मगर पूरा बाइबल का आप खोज कर जान लीजिएगा, कभी भी यीशु मसीह ने कोई भी चैलेंज उसके सामने जो दिया था उसके कारण उसने चंगाई नहीं दी है, अद्भुत काम नहीं किया है। हमेशा परमेश्वर है। जो लोग विश्वास किए उसके पास गए, जो जिनके पास कोई उपाय नहीं था, कोई विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर ने चमत्कार किया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लोग चढ़ा दिया, उस क्रूस में यीशु मसीह टंगा हुआ है, उस समय जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसको टट्टा कर रहे हैं और कह रहे अरे तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो अभी उतरा इस क्रूस से, हम लोग विश्वास करेंगे तुम्हारे ऊपर। क्या यीशु मसीह उतर आया? नहीं मेरे प्रियो, कभी भी चुनौती चैलेंज के लिए परमेश्वर चंगाई नहीं करता, अद्भुत काम नहीं करता है। यहाँ इस स्त्री के जीवन से हम लोग देखते हैं उसका कोई कारण नहीं था विश्वास करने के लिए, तो भी उसने विश्वास किया। और इब्रानियों उसका 11 अध्याय 1 पद में जो लेखक लिख रहा है यही है विश्वास जो अनदेखी चीज़ों को प्रमाण है।
वी सी वॉट वी कैन नॉट सी। हाँ, हम देखते हैं उन चीज़ों को विश्वास से जो हमको इस आंख से दिखाई नहीं देता है ना। वैसे ही देख रही थी, प्रभु जो आपने कह दिया उस आपके दास के द्वारा वो जरूर मेरे जीवन में पूरा होगा। इतने साल पूरा नहीं हुआ है मगर अब पूरा होगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु, कोई कारण नहीं है मगर जरूर ये पूरा होगा। वही है सच्चा विश्वास, जहाँ कोई कारण नहीं था विश्वास करने का मगर उसने विश्वास किया। मेरे प्रियो, यिर्मयाह उसके भविष्यवक्ता की किताब 33 का 2 और 3 आप पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता मुझसे मांग, लोगों से नहीं, लोग के पास इधर उधर मत जाओ, तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत काम करूंगा, तुम्हारे लिए फाटक को खोल दूंगा, तुम्हारे लिए जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती थी वैसे अद्भुत काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए मेरे प्रियो कारण का कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारा शरीर कैसा है उसका कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर्स रिपोर्ट क्या कहता है उसका कोई ज़रूरत नहीं है, मगर यदि हम और आप विश्वास करेंगे मेरा परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो हमारे परमेश्वर जो बड़े काम करने वाला है, मेरे लिए अद्भुत काम करेगा, तो परमेश्वर आपके लिए जरूर कार्य को पूरा होने देगा। हालेलुया। और तीसरा सच्चा विश्वास वो है जो बलिदान देने वाला विश्वास है, जो देने वाला विश्वास है। बहुत बार हम विश्वास करते हैं, क्यों मालूम, हमको मिलेगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमें चंगाई देगा, परमेश्वर हमें नया काम देगा, परमेश्वर हमें घर देगा। हम विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लेते हैं, मगर सच्चा विश्वास वो नहीं है, केवल लेने वाला वो विश्वास नहीं है, ये देने वाला विश्वास है। कैसे? हम लोग उसी हन्ना के जीवन से देखते हैं। यदि आप देखेंगे पहला अध्याय का 11 पद में उसने एक मन्नत मांगी परमेश्वर से, प्रभु यदि आप मेरे लिए उस संतान का आशीष देंगे, हम उसको अपने लिए नहीं रखेंगे प्रभु, मगर आपको हम वापस देंगे, वो आपके सम्मुख में रहेगा, वो आपका सेवा करेगा। बहुत बार जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम तो बहुत चीज़ों को बोल देते हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर जब वो चीज़ मिल जाता है, क्या हम उस जो हमने परमेश्वर जो मन्नत मानी है, जो परमेश्वर के लिए हम लोग ने मन में ठान लिया था ऐसे करेंगे, क्या हम लोग उसको करते हैं? सच्चा विश्वास वही है मेरे प्रियो, जो हमको मिला है उसको वापस परमेश्वर को देता है। जब बच्चों का अर्पण होता है कलीसिया में, जब बच्चे माँ बाप लेकर आते हैं उस नए बच्चे को और बहुत खुशी से पास्टर साहब के पास ले आते हैं, बोलते हैं इसको अर्पण करिए, मगर जब अर्पण हम करते हैं माँ बाप, हम उस कलीसिया के सामने खड़े होकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम जो वाचा हम बोलते हैं, क्या हम अपने जीवन में उसको निभाते हैं? हम बोलते हैं इसको परमेश्वर का भय में, पास्टर साहब आपसे पूछेंगे क्या आप इसको परमेश्वर का भय में, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में इसको आगे बढ़ाएंगे, आपका जीवन उदाहरण का जीवन होगा? तो हम लोग बोलेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ, मगर क्या सच में हम उस समय कलीसिया के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में दिया हुआ वाचा को हम याद करते हैं? जब विवाह होता है तब भी ऐसे ही है, जब पति पत्नी को वहाँ खड़े होना पड़ता है, नया दंपति है, जब उन लोग से पूछा जाता है क्या तुम लोग अपने वचन को निभाएंगे एक दूसरे से, तो दोनों जन हाँ हाँ बोल देता है, ये डर से नहीं बोलेंगे तो शादी नहीं होगी। मगर जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में हम वाचा को देते हैं, क्या हम उस वाचा को परमेश्वर के सामने निभाते हैं? एक दूसरे से क्या हम निभाते हैं? हन्ना ने एक वाचा परमेश्वर के साथ बांधी थी और उसने उस वचन को केवल बांधा नहीं था मेरे प्रियो, उसने पूरा किया। यदि आप दूसरा अध्याय आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है उसने जैसे समवेल बड़ा हुआ, जो दूध उसने चुड़ाई, उसको वचन में लिखा है वो एल्काना के साथ उसको भवन में भेज दी। 2 अध्याय के 21 पद आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है एल्काना गया और समवेल को वहीं छोड़ दिया परमेश्वर का भवन में, फिर वापस आया। ये कैसे बलिदान है आप सोच सकते हैं? ये बलिदान इसीलिए मेरे प्रियो, जब हन्ना ने समवेल को परमेश्वर के लिए दिया, उसके पास और कोई बच्चा नहीं था। हमारे पास जब बहुत कुछ है उसमें से थोड़ा सा लेकर परमेश्वर को जब हम देते हैं, वो बलिदान नहीं है, वो देना है।
मगर सच्चा बलिदान, सच्चा विश्वास है, देने वाला विश्वास नहीं है, वो बलिदान वाला विश्वास है। वो उस विधवा का उस 2 कौड़ी के समान है। जो कुछ था उसके पास है, वो सब कुछ उसने डाल दिया। और हन्ना भी ऐसे, जो कुछ था उसके पास है, सब कुछ। एक ही तो बच्चा था, इतना साल के बाद उसको मिला है। हो सकता है वो सोचेगा, अरे अभी हम परमेश्वर को इसको दे देंगे, क्या फिर मेरे पास और बच्चा होंगे, क्या मेरे पास और संतान होंगे? मगर उसने ऐसे नहीं सोचा, उसने परमेश्वर के लिए उसको दे दिया। मगर परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है मेरे प्रियो। उसी अध्याय 2 अध्याय का 21 पद आप पढ़ेंगे, उस वचन में लिखा है, परमेश्वर ने स्मरण किया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बलिदान को स्मरण करता, वो कभी नहीं भूलता है। उसने स्मरण किया और वचन में लिखा है उसने आशीष दिया, और संतान का आशीष, और भी उसको समवेल को और भाई और बहन हुई। हम लोग देखते हैं परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यदि आपने परमेश्वर के लिए वो उदारता से दिया है, परमेश्वर जरूर आपके लिए उपाय करेगा मेरे प्रियो। हम परमेश्वर जो दिया हुआ चीज हमारे जीवन में, अच्छा स्वास्थ्य, हम क्या करते हैं? जो हमारे पास संसाधन है, क्या हम उसको बलिदान स्वरूप परमेश्वर को चढ़ाते हैं, और अपने ये में हम खुश रहते हैं? चौथा और अंतिम बात, इसको बोलकर हम लोग समाप्त करेंगे। सच्चा विश्वास क्या है? सच्चा विश्वास है आशीष जो मिला है उस पर नहीं, मगर आशीष जो देता है उस पर मगन होता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि 2 अध्याय का अब पहला पद अब पढ़ेंगे, उसमें हन्ना का एक गीत है। वहाँ बहुत सुंदर से हन्ना जब जैसे परमेश्वर ने उसको उस समवेल को दिया, उसने गीत गाना शुरू किया। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। किसके कारण? यहोवा के कारण। यदि अपने अंडरलाइन नहीं किया, वहां अंडरलाइन करिए। हमारे आशीष के कारण हम मगन नहीं होते मेरे प्रियो। जो परमेश्वर का उत्तर है उसके कारण हम मगन नहीं होते हैं, मगर हम मगन होते हैं क्योंकि देने वाला हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। इसने कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। हालेलुया। बहुत बार हम सोचते हैं परमेश्वर जो हमारे जीवन में कार्य करता है उसके कारण हमारा सिंह ऊंचा हो जाता है, हमारा नाम ऊंचा हो जाता है, हमें आशीष मिली है इसी के कारण। नहीं मेरे प्रियो, हमारा सिंह ऊंचा होता है केवल यहोवा के कारण है। हमारा हृदय मगन इसीलिए होना है जो परमेश्वर ने आशीष दिया है उसके कारण नहीं, मगर आशीष देने वाला वो है उसी के कारण। किसी ने ऐसा कहा, जब अब्राहम से परमेश्वर ने इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा, परमेश्वर ने कभी भी किसी से भी ऐसा बलिदान को चढ़ाने के लिए नहीं कहा था। और अब्राहम के लिए बहुत बड़ा उसके लिए बहुत बड़ा शौक हुआ होगा जब ये सुना होगा, परमेश्वर आप क्या चाह रहे हैं? मेरा इकलौता पुत्र जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, उसको आप चाहते हैं बलि दें आपको? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हो सकता है अब्राहम जब इसहाक का आशीष उसको मिला, उतने साल के बाद 100 साल में उसको संतान का आशीष मिला, वो परमेश्वर जो आशीष दिया है इसहाक को, जो देने वाला परमेश्वर उसको भूल गया और इसहाक में मगन हो गया। तो परमेश्वर उसके जीवन में दस्तक देता है और कहता है, अब्राहम तुम भूल गया है, ये इसहाक इसीलिए तुम्हारे पास है क्योंकि मैंने उसको तुम्हारे लिए दिया है। जो आशीष आपके और मेरे पास है मेरे प्रियो, ये हमारे कारण नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। सच्चा विश्वास ऐसा नहीं है। सच्चा विश्वास बलिदान देने वाला विश्वास है। सच्चा विश्वास है परमेश्वर पर मगन होने वाला विश्वास है। यदि हबक्कुक से आप पूछेंगे, हबक्कुक कौन है तुम्हारा मगन का कारण, कौन है? तो हबक्कुक बताएगा, मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, मेरे पास आशीष हो या ना हो, मेरे भेड़शाला में भेड़ हो या ना हो, मेरे अंजीर का पेड़ वृक्ष में फल लगे या न लगे। यदि हबक्कुक उसका 3 अध्याय 17 पद से और 18 पद आप पढ़ेंगे, उसमें ऐसे लिखा, क्योंकि चाहे अंजीर में वृक्ष न लगे और न दाखलता में फल न लगे, जलपाई के वृक्ष में न केवल धोखा ही पाया जाए और खेत में अन्न न उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरियों न रहे और न थानों में गाय बैल हो,
तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यही है सच्चा विश्वास मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने दिया है उस आशीष पर है जो मगन होते हैं, वो वाला नहीं है सच्चा विश्वास है, मगर उस आशीष को देने वाला उस ईश्वर पर मगन होना। इसीलिए हन्ना को जब शमूएल को दी, वो दे पाई, क्यों मालूम? उसको मालूम है मेरा मगन होने का कारण ये शमूएल नहीं है, मेरा मगन होने के कारण इस शमूएल को मेरे जीवन में देने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका जीवन में क्या चीज़ से मगन होते हैं? क्या जब परमेश्वर सब कुछ आपको आशीष से भरा है आपके जीवन को, क्या उस आशीष में आप मगन होते हैं, या उस यहोवा परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर जो अद्भुत काम आपके लिए किया, सारी आशीषों को आपके लिए दिया, उससे आप मगन रहते? मेरे प्रियो, हम लोग विश्वास पर अडिग रहे, सच्चा विश्वास करने वाला रहे, क्योंकि वही है हमारा विश्वास का आधार। हालेलुया। हम लोग के पास कुछ हो या ना हो, जैसे हबक्कुक लिखता है, यदि हम यहोवा पर आनंदित रहने सीख लेंगे, यदि हमारा आनंदित रहने का, मगन रहने का कारण यहोवा होगा, तो हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े काम को करेगा। और तीसरा हम लोग ने देखा, सच्चा विश्वास वो है जो बलिदान देने वाला विश्वास है। चौथा और अंतिम बात हम लोग ने देखा, सच्चा विश्वास वो है जो आशीष है उससे मगन नहीं, मगर आशीष देने वाला है उस पर मगन होता है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और आज सुबह में हम लोग यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा वाला विश्वास चाहता है। प्रभु हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम आप पर आनंदित होंगे, आप पर मगन रहेंगे, प्रभु आप पर खुश होंगे। प्रभु यीशु, हम बलिदान देने वाला विश्वास करेंगे प्रभु। हालेलुया। जहाँ कोई कारण नहीं है विश्वास करने का, तो भी हम विश्वास करेंगे, तो भी आपके पीछे हम चलेंगे प्रभु। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक समस्या मेरे जीवन जो आता है उसका हम अवसर बनाएंगे प्रभु, और भी आपके नजदीक खींचे चले आने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह में जितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक जीवन में प्रभु सच्चा विश्वास को प्रभु उत्पन्न करिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु यदि आज तक हम लोग आधा अधूरा विश्वास के साथ आपके पीछे चल रहे हैं प्रभु यीशु, हमें सच्चा विश्वासी बनाइए प्रभु। हन्ना के समान अद्भुत काम को हम लोग अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते, ऐसा ही। दिव्याश्रय वाराणसी की तरफ से एक और बार आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ मिलकर यीशु मसीह की आराधना की। विश्वास करते हैं प्रभु ने आपसे बात किया है। यदि आपने आशीष पाया इस संदेश से, इस आराधना से, जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। परमेश्वर का वचन रखने के लिए नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। आइए हम लोग बांटे परमेश्वर का वचन। और भी लोग जो लोग दुखित है, परेशान है, परमेश्वर उनको इन वचनों के द्वारा आशीष देने पाए। सप्ताह भर प्रभु का अनुग्रह आपके साथ होने के लिए, प्रभु का शांति आपके साथ हो, प्रभु का दया का हाथ आपको संभाले रहे। हम लोग विश्वास में दृढ़ बने और अद्भुत काम हमारे जीवन में हम लोग देखने पाए। प्रभु आपको आशीष दे।